नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। वो रहेगा अपने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि ऐसे उपकरण जो संगीत के साथ में ध्वनि उत्पन्न करने में, उसकी लय में, उसकी गति में जो काम में लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र टॉपिक मुख्य रूप से याद रखने का टॉपिक, इसमें समझाने वाली बातें कम और फैक्ट है और जो चीजें हैं याद रखने की, उनको याद रखना ही पड़ेगा। हम बात करें कि वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सुशीर वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो इन बार एक हेडिंग डालो आप, लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं अपन को, और इसके चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्रकार की बात कर ले या भाग की बात कर ले तो चार भाग है। और चारों भागों में सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, और अवनद क्या होता है, घन क्या होता है, तत् क्या होता है, उसकी बात करें अपन तो सुशीर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, तो वो तो होते हैं अपने सुशीर वाद्य यंत्र। फिर बात करें अपन घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं? धातु से निर्मित होता है। धातु पर चोट की सहायता से अगर ध्वनि उत्पन्न की जा रही है तो वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि चमड़ा लगा होता है और चमड़े पर चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उससे जो सुर निकलते हैं, तो वो होते हैं अपने अवनद वाद्य यंत्र। एक और अपने तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तार लगे होते हैं और तार बजते हैं और उन तार से जो सुरीली आवाज निकलती है, जो टून निकलती है, तो वो होते हैं अपने तत्वाद्य यंत्र। एक बार के लिए इसको नोट करें अपन। एक तो है अपना सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। और बात करें अपन आगे तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। फिर तीसरे की बात करते हैं अपन अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद के अलावा घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। एक एक के बारे में देखते हैं अपन। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न। तो ये तो होते हैं सुशीर। घन तत् क्या होते हैं? तारों की सहायता से, तारों से ध्वनि उत्पन्न, तो वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। अवनद क्या होते हैं? चमड़े पर चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न। पूरा लिख लो, ध्वनि उत्पन्न, तो वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। धातु पर चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न, तो ये होते हैं अपने घन वाद्य यंत्र। अब हम एक एक के बारे में, सुशीर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, तत् में कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, घन में कौन कौन से हैं, अवनद में कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहली हेडिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में। किसके बारे में? सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। अगर अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुशीर में कौन से आते हैं? अलगोजा हो गया, बांसुरी हो गई, बांकिया हो गया। बांकिया के अलावा हम बात करें और तो सहनाई हो गई, सुरनाई हो गई,
आदि के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे तो अपन को याद रहने वाले है नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद है, मतलब सारे वाद्य यंत्र याद है। कौन से? सुशिर श्रेणी के सारे वाद्य यंत्र याद करने की एक ट्रिक है कि अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा। क्या? अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भी नाएगा। क्या? मोर संग साथ सोकर भी नाएगा। मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, अल्ली बाबा, फिर आपको एक एक के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से हैं। अल्ली बाबा, अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर, मोर संग, मोर संग साथ सोकर, मोर संग साथ सोकर बिन सहा भी नाएगा, बिन सहा भी नाएगा, बिन सहा भी नाएगा। क्या है कि अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर भी नाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से अपन को सारे जो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है वो वाद्य यंत्र याद रहने वाले हैं। अब कौन से? अ से, तो अ से हो जाएगा अपना अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? अलगोजा वाद्य यंत्र। फिर अपन अलगोजा के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि अलगोजा क्या होता है, बांकिया क्या होता है, बांसुरी कौन होता है, इसका प्रसिद्ध कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है, उनकी बात करने वाले हैं। बाहर से हो जाएगा, एक तो है अपना बांकिया, बांकिया, बांकिया के अलावा एक हो जाएगी अपनी बांसुरी, बांसुरी। सु से हो जाएगा सुरनाई, सुरनाई, सुरनाई। म से हो जाएगा मशक। कौन सा वाद्य यंत्र है? मशक। तुही से हो जाएगा तुही, तुरही, तुरही, ये भी वाद्य यंत्र है, तुरही। फिर हम बात करें गाएगा, गाय सा कोई है नहीं। मोर से हो जाएगा मोरचंग, और संग से हो जाएगा सिंगी। तो एक तो है मोरचंग, मोरचंग के अलावा एक है अपनी सिंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? सिंगी वाद्य यंत्र। फिर सात से हो जाएगा, सा से हो जाएगा अपना सतारा, सतारा। और सात सोकर कर से हो जाएगा अपना करणा। कौन सा वाद्य यंत्र? करणा वाद्य यंत्र। बीन से हो जाएगी बीन वाद्य यंत्र, बीन वाद्य यंत्र। सहा से हो जाएगा सहनाई, सहनाई वाद्य यंत्र। और बी से हो जाएगा बुगल वाद्य यंत्र। कौन सा? बुगल, बुगल वाद्य यंत्र। और न से हो जाएगा अपना एक है नागफणी। कौन सा वाद्य यंत्र? नागफणी। इनके अलावा भी जो वाद्य यंत्र फूंक मार कर बजाए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? तो वो आएंगे इसमें सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में। और नागफणी और नड़, जैसे कि शंख हो गया, शंख फूंक मार कर बजाया जाता है तो वो किस श्रेणी का है? सुशिर वाद्य यंत्र का। जो मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र है उनके लिए एक ट्रिक है कि अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर बिन साहबी नाएगा। तो अ से हो जाएगा अलगोजा, बांकिया, बांसुरी, सुरनाई, मशक, तुरही, मोरचंग, सिंगी और सतारा, कर्णा, बीन, सहनाई, बुगल, नागफणी या नड़। ये सारे वाद्य यंत्र हैं जो किसमें आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अपनी ट्रिक क्या है रहने वाली है कि अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा। क्या? साथ के साथ बोलते रहे कि अल्ली बाबा सुर में तू ही गाएगा, मोर संग साथ सोकर, मोर संग साथ सोकर बिन साहबी नाएगा। क्या? बिन साहबी नाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी जो सुशिर वाद्य यंत्र की है। अब एक एक के बारे में, अलगोजा के बारे में पढ़ने वाले, बांकिया के बारे में पढ़ने वाले, बांसुरी, सुरनाई, मशक, तुरई, मोरचंग, सिंगी, सतारा, कर्णा, बीनसा, सहनाई, भूगोल, नागफणी, सबके बारे में एक एक के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो हम बात करें, पहला है अपना, यह है अलगोजा। और अलगोजा के बारे में आपने अभी
जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने अलगोजा, एक वादक है अलगोजा का, क्या नाम से, पद्मनाथ चौधरी, क्या सॉरी पद्मनाथ क्या, रामनाथ चौधरी, पदमपुरा जयपुर के। कहाँ के? पदमपुरा जयपुर के, जो कि नाक से अलगोजा, नाक में दोनों अलगोजे एक साथ दो बजाए जाते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, दोनों एक साथ बजते हैं और उसके लिए फेमस है। और इनको अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम शामिल किया गया है, किसका? रामनाथ चौधरी का। तो आइए हम बात करें अलगोजा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा बांसुरी के समान ही होता है। और बात करें अपन कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। और अलगोजा को अपन बाड़मेर में जो रण फकीर होते हैं उनका वाद्य यंत्र भी कहते हैं इसको। क्या? रण फकीरों का वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है। किसको? अलगोजा को। तो नोट करें, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र के अलावा और क्या है इसकी? तो उपनाम की बात कर लेते हैं इसके। उपनाम, उपनाम बाड़मेर के, बाड़मेर के रण फकीरों का वाद्य यंत्र का वाद्य यंत्र। और जो वादक होता है इसका, वो दो बांसुरी जैसी ऐसी नलियां होती है जिनको दो को एक साथ बजाता है। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा वाद्य यंत्र। और अलगोजा में क्या होता है? अलगोजा का प्रमुख वादक कौन है? तो अलगोजा का प्रमुख तो वादक है वो है दोदे खां। कौन सा? दोदे खां। प्रमुख वादक, वादक की बात करें अपन तो एक तो है दोदे खां, और जो भी वर्तमान में है तो उसका क्या नाम है? रामनाथ, रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। ये कहां के निवासी? तो ये है पदमपुरा, पदमपुरा पड़ता है जयपुर। कहां पर है? जयपुर। ये है जो कि नाक से बजाने में फेमस है। किससे? नाक से बजाते हैं, नाक से बजाते, नाक से बजाने के लिए फेमस कौन है? तो वो है अपने रामनाथ चौधरी। और क्या बात करें अपन कि इनको अभी हाल ही में इनका नाम है ना वर्ल्ड बुक ऑफ, वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ऑफ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। किनका नाम दर्ज है? तो वो है रामनाथ चौधरी का। और बात करें कि इसको अलगोजा को जो दिल्ली में 1982 में एशियाई गेम हुए थे उनकी शुरुआत अलगोजा को बजा के हुई थी। किनकी? अलगोजा को बजा के हुई थी। और हम बात करें इसके आगे तो आगे वाला वाद्य यंत्र है अपना बांसुरी। बांसुरी क्या होती है कि लकड़ी की बनी होती है और इसमें 7 छिद्र होते हैं। किससे? सागवान की लकड़ी से निर्मित होती है, 7 छिद्र होते हैं, वो होती है बांसुरी, बांसुरी। और बांसुरी किसको समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। इसके उपनामों की बात कर लें तो इसे मुरली भी कहते हैं अपन। मुरली हो गया, वेणु हो गया, सॉरी वेणु हो गया, वेणु अलग है, वेणु, वेणु किसको बोलते हैं? बांसुरी को कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार है एक तो है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। और इनके अलावा कौन है? तो एक है पन्ना लाल। कौन है? पन्ना लाल, जो इसके प्रमुख कलाकार है। तो नोट करो किनको समर्पित है? कृष्ण को समर्पित, कृष्ण को समर्पित। कृष्ण को समर्पित कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये है बांसुरी। इसके उपनामों की बात कर लेते हैं अपन। उपनाम, तो उपनाम कौन कौन से हैं इसके? तो इसको हम मुरली भी कहते हैं, मुरली, वेणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेणु भी कहा जाता है इसे। और हम इसके बात करें आगे, प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध
प्रसिद्ध कलाकार। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार तो है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। और हरि प्रसाद चौरसिया के अलावा कौन है? तो पन्नालाल। कौन है? पन्ना लाल। कौन है? पन्ना लाल। ये दोनों इसके प्रमुख वादक हैं। और बांसुरी जो इसमें 7 छिद्र होते हैं मुख्य रूप से तो बांसुरी में, इसके अलावा अगर 5 छिद्र की बांसुरी है तो उसको क्या बोलते हैं? 5 छिद्र वाली को पावला। क्या कहते हैं अपन? पावला। अगर 6 छिद्र की वाली है तो उसको बोलते हैं रूला। क्या बोला जाता है? रूला। और वास्तविक बांसुरी जो रियल में बांसुरी है उसके कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र। तो नोट कर लें इस बात को भी। मुख्यतः 7 छिद्र होते हैं। हम बात करें कि 5 छिद्र वाली, 5 छिद्र की अगर बांसुरी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? तो उसको बोला जाता है रूला, सॉरी पावला। क्या बोलते हैं? पावला। पावला। अगर 6 छिद्र की बांसुरी है, 6 छिद्र वाली बांसुरी, 6 छिद्र, तो उसको बोला जाता है रूला। क्या कहते हैं? रूला। बांसुरी क्या है कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। मुरली और वेणु कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। और एक है पन्नालाल। इसमें छिद्र की बात करें तो 7 छिद्र होते हैं। और 5 छिद्र वाली को पावला कहते हैं, 6 छिद्र वाली को रूला कहते हैं। आगे वाला वाद्य यंत्र कौन सा है अपना? तो आगे वाला वाद्य यंत्र है शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई, जो कि सर्वाधिक मांगलिक कार्यों पर प्रयोग में ली जाती है। कब? सर्वाधिक अगर कोई भी मांगलिक कार्य है तो उसकी शुरुआत में क्या बजाते हैं? शहनाई बजा के शुरुआत की जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ रहे अपन? शहनाई। और शहनाई क्या? सर्वाधिक मांगलिक कार्यों में प्रयोग ली जाती है। और इसके उपनामों की बात करें अपन तो नफरी और सुंदरी। क्या कहते हैं इसे? नफरी और सुंदरी भी कहा जाता है। सर्वाधिक मांगलिक कार्यों में प्रयोग। सर्वाधिक मांगलिक कार्यों में प्रयोग किसका किया जाता है? तो यह किया जाता है शहनाई का। उपनाम की बात करें इसके, उपनाम, और उपनाम क्या है इसके? तो उपनाम है नफरी, एक तो है नफरी, नफरी के अलावा बात करें सुंदरी। नफरी और सुंदरी किसे कहते हैं? शहनाई को कहते हैं। और इसको हहनाई भी कहते हैं, हुहुनाई भी कहते हैं, आदि इसको नामों से जाना जाता है। और ये है ना शहनाई जो सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशीर की श्रेणी में सबसे अच्छा वाद्य यंत्र, श्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अपना शहनाई। सुशीर की श्रेणी में, सुशीर वाद्य यंत्रों में, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, किसमें? सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो तो है शहनाई। आगे हम बात करें ये किसके समान, इसका प्रमुख कलाकार कौन है? तो प्रमुख कलाकार कौन है शहनाई का? आपने नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। प्रमुख कलाकार। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, इनको 2001 में क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और बिस्मिल्लाह खान ने संसद के अधिवेशन में
इसको किसको, शहनाई को बजाया था, किसमें, संसद के अधिवेशन में। संसद के अधिवेशन में बजाई, किसमें बजाई, तो संसद के अधिवेशन में बजाई थी। और बात करें कि आगे बात करें कि शहनाई को सबसे पहले कहां पर बजाया गया, तो औरंगजेब के दरबार में। कब, औरंगजेब, जब औरंगजेब शासक था उसके दरबार में इसको सबसे पहले बजाई थी, किसको, शहनाई को सबसे पहले बजाई गई थी। शहनाई को, शहनाई को पहली बार औरंगजेब के दरबार में बजाया गया। कहां पे बजाया गया था इसे, तो औरंगजेब के दरबार में इसको सबसे पहले बजाया गया था। यह बात होती अपने शहनाई की, क्या कि सर्वाधिक मांगलिक कार्यों में प्रयोग, और इसके उपनाम नफरी और सुंदरी, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। प्रमुख कलाकार कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, और 2001 में भारत रत्न दिया गया था, और संसद के अधिवेशन में इसने बजाई थी। और ये किसके समान दिख रही है आपको, जो बूढ़े लोग चिलम पीते हैं ना, उसके समान है। किसके समान है, आगे से मुंह चौड़ा है और पीछे से बिल्कुल सकड़ा सा है। तो ये बात होती है अपने शहनाई की। आगे के वाद्य यंत्र की बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र दिख रहा है आपको, तो ये है मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र है, मोरचंग। मोरचंग किससे निर्मित दिख रहा है, लोहे से निर्मित होता है। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये है मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र, मोरचंग। और ये ऐसा सेम का सेम यूरोप का एक वाद्य यंत्र है, जुर्फहोफ। कौन सा, जुर्फहोफ, उसके समान दिखता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान का जुर्फहोफ भी कहा जाता है। तो नोट करें, मोरचंग लोहे से निर्मित, लोहे से निर्मित। और बात करें राजस्थान का जुर्फ हार्फ भी कहते हैं। जुर्फहोफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा सेम यूरोप का एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है, जुर्फहोफ, इसलिए इसको राजस्थान का जुर्फहोफ भी कहा जाता है। आगे हम बात करें राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सबसे छोटा वाद्य यंत्र। और सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अपना मोरचंग। आगे हम बात करें बांकिया, एक इसी के साथ बात कर लेते हैं अपन, बांकिया। बांकिया, तो बांकिया क्या होते हैं कि पीतल के बने होते हैं और मांगलिक अवसरों पर काम में लिए जाते हैं। क्या, पीतल से बांकिया, लंबी सी नली होती है वो बनी होती है, घूम के वो अपने होते हैं बांकिया। और किससे बने होते हैं, पीतल से, पीतल से निर्मित, पीतल से निर्मित। और बात करें मांगलिक अवसर पर प्रयोग में, मांगलिक अवसर पर काम में ली जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें और, तो अपना अगला वाद्य यंत्र है सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है, सतारा वाद्य यंत्र। सतारा, सतारा वाद्य यंत्र। और सतारा वाद्य यंत्र क्या होता है कि केर की लकड़ी से बना होता है, और जो अपनी बांसुरी है, शहनाई है, इनसे मिलता जुलते वाद्य यंत्र। किससे, तो एक बात लिख ले इसमें, शहनाई, बांसुरी का मिश्रित, ऐसे लिखो, मिश्रित रूप, मिश्रित रूप।
और मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो सतारा कहलाता है। और किससे निर्मित है? तो केर की लकड़ी से, केर की लकड़ी से निर्मित, केर की लकड़ी से निर्मित। सतारा हो गया। सतारा का अलावा हम बात करें तो आगे वाला अपना वाद्य यंत्र है सुरनाई। कौन सा? सुरनाई। और सुरनाई क्या होती है कि सुरनाई लंबी सी लकड़ी इसकी क्या बोलते हैं, शहनाई के समान ही होती है। और इसका सुरनाई का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है अपने पेपो खां। कौन है? पेपो खां। किसके समान है ये? तो शहनाई के समान। शहनाई अपन ने अभी देखी थी, लंबी सी चिलम के समान, उसके समान ही होती है। शहनाई के समान, शहनाई के समान प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कलाकार प्रसिद्ध है तो वो है अपने पेपो खां। कौन है? पेपो खां। ये कहाँ के? तो पेपो खां है हमीदा जैसलमेर के। कहाँ के हैं? हमीदा जैसलमेर के हैं। आगे हम बात करें नागफणी। नागफणी, नागफणी अपन ने देखी होगी, कैसी? लंबी सी होती है और पीतल से निर्मित होती है। और जो साधु संतों की मंडलियां होती है वो इसको प्रयोग में लेती हैं। तो इसे लिखे पीतल से निर्मित, पीतल से निर्मित और साधु मंडलियों के द्वारा प्रयोग में, साधु मंडलियों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है अपना नागफणी। हम बात करें इसके अलावा और कौन सा वाद्य यंत्र रह गया? तो करणा और बीन। कौन सा रह गया? करणा और बीन वाद्य यंत्र। हम बात करते हैं अपन करणा वाद्य यंत्र की। करणा वाद्य यंत्र। और करणा वाद्य यंत्र क्या होता है? करणा वाद्य यंत्र क्या होता है? पीतल से निर्मित होता है और 10 से 20 करणा होता है ना, जो राजस्थान का सबसे, अभी अपन ने एक बात की थी, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा था? तो वो था मोरचंग। कौन सा? मोरचंग। और सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अपना करणा। कौन सा वाद्य यंत्र है? करणा वाद्य यंत्र। राजस्थान का, नोट करें, राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र। सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये तो है अपना करणा। और क्या है? पीतल से निर्मित, पीतल से निर्मित, लगभग 8 से 10 फीट लंबा होता है। कितना लंबा? 8 से 10 फीट लंबा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक है अपना वाद्य यंत्र, कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र। यह किससे? पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र। कहाँ का? पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है और केर की लकड़ी से बना होता है। पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र और केर की लकड़ी से निर्मित होता है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसका? तो वो है करणा, करणा भील। कौन है? करणा भील इसका प्रसिद्ध कलाकार है। इसके अलावा हम बात करें और कौन से वाद्य यंत्र रह गए अपने? मुख्य रूप से अलगोजा, बांकिया, बांसुरी, सुरनाई, मशक, तुरई सारे हो गए लगभग। ये बात होती है अपने सुशीर वाद्य यंत्र की। कौन सा? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। इसको और किस नाम से जाते हैं? तो बाड़मेर के रण फकीरों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो भी अलगोजा, जिसको इसके उप नाम से जाना जाता है। प्रमुख इसका कलाकार कौन है? दोदे खां। और वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रामनाथ चौधरी, जो हाल ही में इनको अभी किसमें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। किसका? रामनाथ चौधरी का, जो कि नाक से बजाने में काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमने बात की थी बांसुरी कृष्ण को समर्पित है, इसको मुरली वेणु भी कहते हैं। और इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल। बांसुरी में मुख्य रूप से 7 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं?
7 छिद्र होते हैं, और जो 5 छिद्र वाली बांसुरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, 5 छिद्र वाली को पावला, 5 से पा से पावला, पा से पावला, और 6 छिद्र वाली को अपन क्या बोलते हैं, रूला। क्या बोलते हैं, 6 रूला, 6 रूला। क्या बोलते हैं, बांसुरी को 6 छिद्र वाली को रूला कहते हैं। फिर बात करें पर शहनाई, तो सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है शहनाई। इसके उपनामों की बात करें अपन तो नफरी, सुंदरी, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। ये बात जरूर याद रखें कि सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अपना शहनाई। कौन सा है, शहनाई। प्रमुख इसका कलाकार कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, जिनको वर्ष 2001 में, कब, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और संसद के अधिवेशन में इन्होंने क्या बजाई थी, तो वो बजाई थी शहनाई। और इसके अलावा हम बात करें कि शहनाई को पहली बार कब बजाया गया, तो शहनाई को पहली बार औरंगजेब के दरबार में बजाया गया था। इसके अलावा हम बात करें, आगे बात की अपन ने, तो वो है अपना मोरचंग। कौन सा, लोहे से निर्मित होता है। राजस्थान का जुरफोक कहते हैं, क्यों, क्योंकि यूरोप का जो वाद्य यंत्र है, यूरोप का जुरफोक, उसके सेम टू सेम मिलता है, इसीलिए इसको राजस्थान का जुरफोक की संज्ञा दी गई है। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र भी कौन सा है, तो ये है अपना मोरचंग। बाक्या पीतल से निर्मित होता है और मांगलिक अवसरों पर प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा हमने बात की सतारा, शहनाई बांसुरी का मिश्रित रूप है केर की लकड़ी से। सुरनाई, नागफणी, और बात की अपन ने कर्णा, राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह कर्णा लगभग से 8 से 10 फीट लंबा होता है, पीतल से निर्मित होता है। नड़ पश्चिमी राजस्थान का केर की लकड़ी से बना होता है। नड़ किससे बना होता है, केर की लकड़ी से। और प्रसिद्ध कौन है, तो कर्णा बिल। आगे हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्रों की। कौन से वाद्य यंत्रों की, तत्वाद्य यंत्रों की। तत्वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों को अगर अपन एक एक याद रखेंगे तो ये भी रहने वाले नहीं अपन को। और मुख्य रूप से सुशीर और तत्वाद्य यंत्र अगर अपन को याद है, तो बाकी के जो अगर धातु से निर्मित है और उसमें धातु की सतह पर चोट मारकर अगर ध्वनि उत्पन्न कर रहे, तो वो अपन के लगभग यूज में आते हैं, तो अपन देखते भी हैं उनको, तो वो अपन को याद रहने वाले। अवनद, जिन पर चमड़ा मड़ा होता है या चमड़ा लगा होता है, और उस पर अगर पीटते हैं अपन, जैसे ढोल हो गया, नौबत हो गया, नगाड़ा हो गया, तो उनको अपन पीटते हैं, तो अपन को वो भी याद रहने वाले। मुख्य रूप से अगर सुशीर और जो तत्वाद्य यंत्र हैं तार वाले, अगर ये याद है तो आपका लोक वाद्य यंत्र का टॉपिक कंप्लीट है। तो तत्वाद्य यंत्र को याद रखने के लिए भी अपने पास एक ट्रिक है कि राजबाई का गुस्सा और चिक सुर के 2 तार के समान है। किसके, सुर के 2 तार है या सुर के 2 तार के समान है। कैसे, कि राजबाई का गुस्सा और चिक, क्या, राजबाई का गुस्सा और चिक सुर के 2 तार के समान है। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपको इसको बताता हूं क्या क्या रहने वाले हैं इसमें। राजबाई का राजबाई का राजबाई का गुस्सा, राजबाई का गुस्सा व चीख, क्या, राजबाई का गुस्सा व चीख सुर के, सॉरी, दुख के सुर के दुख के सुर के 2 तार है। क्या है, 2 तार है। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र रहने वाले हैं अपन उसकी बात करें कि राजबाई, एक बार तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक याद होगी तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे कि राजबाई का गुस्सा व चीख, राजबाई का गुस्सा व चीख दुख के सुर के, किसके, दुख के और सुर के 2 तार है। किसके, दुख के और सुर के 2 तार। तो बात करें अपन राज, तो राज में हो जाएगा अपना एक तो रा से हो जाएगा रावण हत्ता। कौन सा, रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र रहने वाला है, रावण हत्ता। ज से हो जाएगा अपना जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र रहने वाला है, जंतर वाद्य यंत्र। और ब से हो जाएगा अपना, तो ब से अपन बात कर लेते हैं, एक तो है बपंग, बपंग और अपंग। क्या बोलते हैं, बपंग अपंग, तो वो किससे रहने वाली, ब से। ई से हो जाएगा अपना इकतारा, इकतारा, दुतारा, इकतारा। तो इकतारा क्या है, तत्वाद्य यंत्र। और ई से इकतारा। का, तो का से हो जाएगा अपना, का से कौन सा होने वाला है,
का को एक बार छोड़ दो, फिर गु, तो गु से कौन सा होने वाला है अपना, गु से गुजरी, गुजरी वाद्य यंत्र, गुजरी वाद्य यंत्र। सा से होने वाला है अपना सारंगी, सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा होने वाला है, सारंगी वाद्य यंत्र। फिर आगे बात करें अपन ची ख, तो ची से होने वाला है चिकारा, कौन सा वाद्य यंत्र है, चिकारा वाद्य यंत्र। ख से होने वाला है अपना खम्मच, कौन सा वाद्य होने वाला है, खम्मच। दू से होने वाला है अपना, दू से कौन सा हो जाएगा, दुकाको, कौन सा वाद्य यंत्र, दुकाको, दुकाको। और क से हो जाएगा अपना केंदुरु, केंद्रु, केंद्रु वाद्य यंत्र। और बात करें अपन तो दो से कौन सा होने वाला है, तो दो से दो तारा, कौन सा होने वाला है, दो तारा, दो तारा। और र से होने वाला है अपना, एक तो है रवाज, और रवाज के अलावा है एक रवाब, कौन सा, रवाब, रवाज और रवाब। सू से कौन सा हो जाए अपना, एक कौन सा रह गया, तो वो है का से, तो का से हो जाएगा कामायचा, कामायचा, कौन सा होने वाला है, का से कामायचा। तो ये हो गए राजभाई का गुस्सा, सॉरी राजभाई का गुस्सा व चीख दुख के सुर के दो तार के समान है। तो रा से रावण हत्ता, जंतर, इकतारा, सारंगी, चिकारा, खम्मच, केंद्रु और दो तारा, रवाज और रवाब। एक यहां रह गया सुर से, एक तो हो जाएगा सुरिंदा, कौन सा, सुरिंदा, कौन सा होने वाला है, सुरिंदा। और इसी के साथ एक है सुरमंडल, कौन से वाद्य यंत्र है, सुरिंदा और सुरमंडल। ये अपने ट्रिक का पूरा रहने वाला है कि रावणत्ता, जंतर, इकतारा, कमाईचा, कमाईचा के अलावा सारंगी, गुजरी, चिकारा, खम्मच, खम्मच के अलावा हम बात करें तो दुकाको, कौन सा, दुकाको, दुकाको बता दिया ना, दुकाको, केंद्रु, सुरिंदा, सुरमंडल और दो तारा, रवाब, रवाज। ये अपने वाद्य यंत्र रहने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें, अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, तो वो है अपना पहला है रावण हत्ता। और रावण हत्ता क्या होता है कि ये आधे नारियल की कटोरी का जैसा होता है, और इस पर ये तार लगा होता है, और इस गज की सहायता से इस तार को बजाते हैं, और इसमें 9 तार होते हैं। कुल कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं रावण हत्ता में। और रावण हत्ता का प्रयोग रामदेव जी, बाबू जी की इनकी फड़ वाचन होती है, तब इसका प्रयोग में उपयोग लिया जाता है। तो नोट करें आप, रावण हत्ता, रावण हत्ता। और रावण हत्ता क्या है कि जो आदि नारियल की कटोरी से बना होता है, किससे बना होता है, आदि, आधे नारियल की, आधे नारियल की कटोरी से, कटोरी से बना। इसके अलावा हम बात करें कुल तार, तो कुल तार की संख्या की बात करें तो कुल तार कितने रहने वाले, तो वो रहने वाले अपने 9 तार। और आगे बात करें, इसमें जो 9 तार है उसमें से अपन बात कर लें, एक तार तो घोड़े का बना होता है जिसे बुकावच कहते हैं, क्या कहते हैं, बुकावच। और अन्य तार जो कि धातु के बने होते हैं उनको बोलते हैं तरब, क्या बोलते हैं, तरब। एक तार घोड़े की पूंछ से, उसको तो बोलते हैं अपन पुकावच, क्या बोला जाता है, पुकावच। अन्य तार, अन्य तार, और अन्य तारों को अपन कहते हैं तरब। क्या कहा जाता है, अन्य तारों को तरब कहा जाता है। इससे आगे हम बात करें, इसे किससे बजाते हैं, गज की सहायता से बजाते हैं, गज की सहायता से। जो तत्वाद्य यंत्र है ना, उनको गज की सहायता से भी बजाते हैं
और इनको अगर अंगुली से बजा रही है, एक नकली नाखून आता है बजाने के लिए जिसको अपन बोलते हैं मिजराव। क्या बोलते हैं? मिजराव। मिजराव से भी बजाते हैं। तो वो कौन से? रावण हत्था में। फिर हम इससे बात करें तो जो रावण हत्था है राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अति प्राचीन। राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र। और हमने क्या बात की इसकी कि रामदेव जी, पाबू जी, डूंगर जी, जवार जी की फड़वाचन में, इनकी फड़वाचन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रावण हत्थे का। आधे नारियल की कटोरी से निर्मित होता है। और बात करें कि अपन कुल तार की संख्या 9, ये जरूर याद रखें। एक घोड़े की पूंछ का बना होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुकावच। अन्य तारों को क्या बोला जाता है? तरब। गज की सहायता से इसको बजाते हैं। और राजस्थान का अति प्राचीन कौन सा है और अति प्राचीन कौन सा है? तो ये है अपना रावण हत्था। और रामदेव जी और पाबू जी की फड़ के वाचन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। आगे के वाद्य यंत्र की अपन बात करें, यह है सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र। और सारंगी यंत्र क्या है कि ये प्राचीन है और तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा है? तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अपन ने बात की थी ना कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा था? तो सुशिर में वाद्य यंत्र था अपना सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा था? तो सुशिर वाद्य यंत्रों में शहनाई। और ऐसे ही अपन ने तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो वो है सारंगी। कौन सी है? सारंगी। इसकी बात करें अपन तो इस तत्ववाद्य यंत्रों में वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुशिर में कौन सी थी? शहनाई। सर्वश्रेष्ठ प्राचीन वाद्य यंत्र। प्राचीन वाद्य यंत्र। इसको बजाने के लिए क्या? गज की सहायता से या जो अपने नाखून है उनकी सहायता, अंगुलियों की सहायता से इसको बजाया जाता है। नकली नाखून का यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मिजराव। क्या कहलाता है? मिजराव। और ये किससे? सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है। सागवान लकड़ी से निर्मित। और पश्चिमी राजस्थान में लंगा और जो मांगणियार जाति हैं वो इसका प्रयोग करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा और लंगा और मांगणियार जाति के द्वारा, लंगा व मांगणियार जाति द्वारा प्रयोग। इसके अलावा हम बात करें तो जो नाथपति संप्रदाय के लोग होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसको सारंगी को क्या बोलते हैं? कमाईचा का राजा। किसका राजा? कमाईचा का राजा। और सारंगी की रानी कौन है? तो वो है अपना कमाईचा। इसी के आगे अपन कमाईचा पढ़ने वाले हैं और वो सारंगी की रानी है। फिर बात करें अपन इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है सुल्तान खान। कौन है प्रसिद्ध कलाकार? और प्रसिद्ध कलाकार है सुल्तान खान। सुल्तान खान कौन है? प्रसिद्ध कलाकार सुल्तान खान। अब इसके जो ये सारंगी है ये अलग अलग प्रकार की सारंगी होती है। गुजराती सारंगी हो गई, सिंधी हो गई, डेढ़ पसली हो गई या प्यालेदार सारंगी हो गई। तो मुख्य रूप से तो दो सारंगियां प्रसिद्ध है। कौन सी प्रकार की बात करें इसके?
तो मुख्य रूप से तो दो प्रकार की प्रसिद्ध, एक तो है गुजराती, कौन सा, गुजराती, गुजराती, और गुजराती के अलावा सिंधी, ये मुख्य रूप से दो सारंगियां प्रसिद्ध है, जो क्या है कि दो प्रसिद्ध है, गुजराती और सिंधी। इसके अलावा हम बात करें जंतर, और जंतर क्या होता है, वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा होता है, तो वो होता है जंतर वाद्य यंत्र, जो कि वीणा का प्रारंभिक रूप है। और इसमें कितने 5 से 6 तार लगे होते हैं। और इसका जंतर का प्रयोग कब किया जाता है, देवनारायण जी की फड़के वाचन के समय। कब किया जाता है, देवनारायण जी की फड़के वाचन के समय। और इसमें ये दो तुम्बे जैसे लगे होते हैं बड़े बड़े से, इसको गले में लटकाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो नोट करें, इसमें 5 से 6 तार, 5 से 6 तार लगे होते हैं। फिर हम बात करें इसकी देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय में प्रयोग कैसे किया जाता है, गले में लटकाकर, गले में लटका कर प्रयोग लेते या प्रयोग करते, हैं। और क्या बात करें अपन इसके बारे में कि वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप, यह होती है अपने जंतर वाद्य यंत्र के बारे में कि 5 से 6 तार लगे होते हैं और इस पर मगरमच्छ का खाल मढ़ा जाता है। किस पर, इन कटोरों पर। देवनारायण जी फड़के वाचन के समय प्रयोग करते हैं, गले में लटकाकर इसका प्रयोग किया जाता है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। आगे हम बात करें तो आगे वाद्य यंत्र है अपना कामायचा। कौन सा वाद्य यंत्र है, कामायचा। कामायचा, और कामायचा को क्या बोलते हैं, सारंगी की रानी। क्या बोला जाता है, सारंगी की रानी। और इसमें 16 तार लगे होते हैं। किसमें, इसमें 16 तार लगे होते हैं। और इसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो एक तो है साकर खान। कौन है, साकर खान। और एक है दप्पू खां। कौन है, दप्पू खां। जिनकी दप्पू खां है उनकी मार्च 2021 में मृत्यु हो गई थी। कब, मार्च 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें अपन कामायचा की तो सारंगी की रानी, सारंगी की रानी भी कहते हैं इसे। और 16 तार लगे होते हैं इसमें। कितने तार लगे होते हैं, 16 तार। और प्रमुख कलाकार कौन है, तो कलाकार की बात करें, प्रसिद्ध कलाकार तो वो है साकर खान। कौन है, शक्कर खां या साकर खां। कौन है, शक्कर खां, जो इसका प्रमुख कलाकार है। और बात करें इसको कामायचा को और क्या कहते हैं अपन, तो कामायचा को ईरानी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईरानी वाद्य यंत्र। ईरानी वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन कामायचा को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग करते हैं। और बात करें अपन आगे का वाद्य यंत्र की, तो आगे एक वाद्य यंत्र है अपना बपंग। कौन सा, बपंग वाद्य यंत्र। और बपंग का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह किया जाता है मेवात क्षेत्र में। कहां पर प्रयोग में लेते हैं इसका, तो बपंग का प्रयोग सर्वाधिक कहां होता है, मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होता है, मेवात क्षेत्र में। डमरू की आकृति का होता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो उमर खां मेवाती। कौन है, उमर खां मेवाती। सर्वाधिक प्रयोग मेवात क्षेत्र में। और अपन बात करें डमरू की आकृति, किस प्रकार का होता है ये,
डमरू की आकृति जैसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है डमरू के समान? तो वो बात है अपनी बपंग की। किसकी? बपंग की। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार है अपना, एक तो है उमर फारूक मेवाती। कौन है? उमर फारूक मेवाती। और एक है जहूर खां मेवाती। उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती। ये होती है अपने बपंग के बारे में। बपंग के अलावा हम बात करें रवाब, कौन सा वाद्य यंत्र है अपना? एक है रवाब वाद्य यंत्र। रवाब, रवाब वाद्य यंत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। 4 से 5 तार लगे होते हैं इसमें। क्या? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का, मेवाड़, और इसमें 4 से 5 तार लगे होते हैं। 4 से 5 तार लगे होते हैं। और बात करें अपन आगे सुरिंदा की, कौन सा वाद्य यंत्र अपना? एक है सुरिंदा सुरिंदा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा। पश्चिमी राजस्थान में सतारा और मुरली के साथ में बजाया जाता है इसको। पश्चिमी राजस्थान में प्रयोग में लेते हैं। और किसके साथ में? सतारा व मुरली, मुरली क्या कहते हैं? बांसुरी के साथ बजाया जाता है। किसके साथ? तो सतारा और मुरली के साथ। आगे हम बात करें, एक वाद्य यंत्र है सुरमंडल। सुरमंडल अपन ने दोनों साथ में लिखे थे, सुरिंदा और सुरमंडल। सुरमंडल में कितने तार होते हैं? तो इसमें होते हैं 21 से 26 तार। कितने? 21 से 26 तार। और इसका प्रयोग भी कहाँ लेते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर प्रयोग में लिया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग लिया जाता है। और किनके द्वारा लिया जाता है पश्चिमी राजस्थान में? तो लंगा और मांगणियार जाति के द्वारा इनका प्रयोग लिया जाता है। हम बात करें, एक है अपना इकतारा। कौन सा वाद्य? इकतारा, दूतारा। इकतारा क्या है? ये इकतारा आदि या मूल वाद्य यंत्र है। और मीरा और नारद जी का मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इकतारा। मीराबाई व नारद जी को समर्पित यह उनका वाद्य यंत्र है। और बात करें अपन तो आदि या मूल वाद्य यंत्र। आदि मूल वाद्य यंत्र। यह बात। और अपन बात करें इसके अलावा तो और कौन सा रह गया अपना? रावणत्ता, जंतर, इकतारा, कामायचा, सारंगी, लगभग सारे हो गए। और इसी के साथ अपना जो तत्वाद्य यंत्र है वो पूरे होते हैं। आज अपन ने क्या देखा कि लोक वाद्य यंत्र 4 श्रेणियों में बांटा है, सुशिर, तत्, अवनत, गण। इसमें से अपन ने अलगोजा, बांसुरी इनके रूप से मुख्य मुख्य वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में देखा। फिर अपन ने देखा तत्वाद्य यंत्र। तत्व में ट्रिक क्या है? तो राजभाई का गुस्सा व चीख दुख के सुर के 2 तार के समान है। और इसकी अपन ट्रिक की बात करें तो रावणत्ता, जंतर, इकतारा, कामायचा, सारंगी, चिकारा, खम्मच, केंद्रू, सुरिंदा या सुरमंडल, और दुका को गुजरी, अपंग, बपंग, 2 तारा, और रवाब और रवाज। कौन सा? ये वाद्य यंत्र। फिर अपन ने बात की थी, यह है रावणत्ता। रावणत्ता आधे का नारियल की कटोरी होती है और इस पे यहाँ पे जो चमड़ा होता है वो मढ़ा जाता है। सॉरी, चमड़ा क्या, इसमें आधे नारियल की कटोरी होती है और तार लगे होते हैं, जिससे इसको एक तार तो होता है घोड़े की पूंछ का जो कि पुखावच कहलाता है। क्या कहलाता है? पुखावच। और जो अन्य तार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और उन तारों को अपन क्या कहते हैं? तरब के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तरब।
गज की सहायता से इनको बजाया जाता है। और गज ऐसे टेढ़ा सा होता है, गज की बात करें अपन तो ऐसे होता है, और उस पे यहाँ एक तार लगा होता है और तार से तार आपस में टच होते हैं और उससे बजता है। फिर अपन बात करें राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अपना रावण हत्था। फिर इसके अलावा हमने देखा था सारंगी के बारे में। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है, तो सारंगी। प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। और जो अपने सुशिर वाद्य यंत्र है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अपना शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है, शहनाई। उसके अलावा हमने देखा था जंतर, कामायचा, और कामायचा का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, साकर का। और एक कलाकार कौन है, दप्पू का, जिनकी मार्च 2021 में मृत्यु हो गई थी। कामायचा में कितने तार होते हैं, 16 तार। सारंगी की रानी कौन है, कामायचा। कामायचा का राजा कौन है, तो सारंगी। कामायचा का राजा कौन है, तो वो है अपना सारंगी। फिर अपन ने देखा था बपंग, रवाब, उसके अलावा सुरिंदा और सुरमंडल और इकतारा। इकतारा क्या है, मीराबाई का और नारद जी का वाद्य यंत्र है, और आदि या मूल वाद्य यंत्र भी कहते हैं इसे। दोस्तों ये बात होती है अपने तत्वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र की। और जो आगे के दो श्रेणियों के और अपने वाद्य यंत्र बच रहे हैं, गण और अवनद वाद्य यंत्र, जो कि अपने डेली यूज में भी आते हैं, जो अपन ने देखे हुए हैं वो वाद्य यंत्र। अगर ये वाद्य यंत्र आपको याद हो गए तो आगे वाले वाद्य यंत्र याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ जय हिंद क्लासेस के चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी फ्री कोचिंग का लाभ उठा सके। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमी है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने। और धन्यवाद दोस्तों।